हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक जो हमने किया उससे रिलेटेड आज हमारा न्यूमेरिकल का पहला लेक्चर है। ये पहले लेक्चर में जो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल जो होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिए गए। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा पहले। तो जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं, ये 3 न्यूमेरिकल देख करके वो अपना कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इन 3 न्यूमेरिकल्स के बाद आगे के लेक्चर्स यानी आगे का न्यूमेरिकल्स भी देखें, क्योंकि बहुत नई नई चीजें आपको सिखाने वाला हूं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं पर भी। समझ आया? क्लियर है? बहुत ही इजीली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेस होगा ना, जो तरीका होगा, वो आज ही हम सीखेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जो एएसआई के बच्चे हैं, आर्मी सर्विस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो फ्लूइड्स वाला जो हमारा मॉड्यूल है वो आप अपना निकाल करके रखें, क्योंकि हम लोग उसके भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर टाइम बचेगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज जो मैंने आई थिंक वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले जो कराया था, तो वो वाला कुछ बच्चों को नहीं आया। अब्दुल हाद ने कहा है कि सर वो आप करा देंगे, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज के लेक्चर के बाद टाइम बचता है तो मैं आपको वो करवा दूंगा। ओके, क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, जो हमारा एग्जाम्पल 2.1 है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 2.1 क्या है? 2 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? क्या कहता है आपसे? ये 2 डिफरेंट लिक्विड्स है और दोनों की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग लिक्विड है तो डेंसिटी क्या है उन दोनों की? अलग अलग है। एक की डेंसिटी क्या है? एक की डेंसिटी ρ1 है, और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या है? दूसरे लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ρ2 है। ठीक है ना? दोनों में क्या कहता है? एक्सर्ट द सेम प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट। किसी सर्टेन पॉइंट पे दोनों के दोनों क्या करते हैं? सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। व्हाट विल बी द हाइट रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स। उनके हाइट का रेशियो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां पर अलग अलग लिक्विड है तो यहां पर प्रेशर इसका P होगा, तो इसका कहीं पे यहां पर मान लो प्रेशर क्या होगा? P होगा। इसको P1 बोलो, इसको P2 बोलो। तो ये आपको क्या करना है? इसकी हाइट H1 है और यहां से यहां तक हाइट क्या है? H2 है। आपको क्या करना है? आपको बेसिकली उसके हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है ना? तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। P1 इज इक्वल टू P2 है। समझ आ गई? यही तो बोला है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे यहां पर दोनों का प्रेशर इक्वल है। इसका A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इसका B पॉइंट पे प्रेशर है, तो यानी क्या P1 इक्वल टू P2 है। अब P का फॉर्मूला क्या है? P का फॉर्मूला अगर मैं सिर्फ आपसे गॉज प्रेशर पूछूं तो क्या आएगा? ρgh आएगा। समझ आ गया? गॉज प्रेशर यानी क्या? सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है। अगर आप एटमॉस्फेयर भी ऐड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा वो। समझ आ गया? तो अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गॉज प्रेशर लिख देते हैं। तो गॉज प्रेशर क्या होगा? ρ1g H1 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या होगा? ρ2g H2 हो जाएगा। समझ आ गया? g और g क्या हो गया? कैंसिल। तो H1 अपॉन H2 क्या मिल रहा है आपको? ρ2 अपॉन ρ1। देख के समझ में आ रहा है यहाँ H1 है, यहाँ रो है, यानी H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? रो। समझ आ गया? ये सॉल्व कराना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक 10th क्लास का बच्चा भी आपको सॉल्व करा देगा कि दोनों प्रेशर इक्वल है। आप क्या कर दो? उसका रेशियो निकालो। उसको समझना बड़ी बात है। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी डेप्थ कम होगी। वो कम डेप्थ पे उतना प्रेशर बताएगा जो दूसरा वाला ज्यादा डेप्थ पे बता रहा है। मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये हनी है और मान लो ये वाटर है। ये हनी है, ये वाटर है। तो हनी को दो ही लेयर लगी वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जो वाटर को 1 2 3 4 लग रही है। तो समझ आ रहा है क्या बोला? यानी जो डेंस लिक्विड होगा, जो गाढ़ा लिक्विड होगा, वो कम डेप्थ पे ही क्या करेगा? कम डेप्थ पे ही उतना प्रेशर क्रिएट कर देगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला लिक्विड जो ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ज्यादा डेंस नहीं है। उसको ज्यादा लेयर्स लगेगी उतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है जो कम डेंस होगा उसको उतना ही प्रेशर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और नीचे तक जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और जो ज्यादा डेंस होगा वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे क्या करेगा? उतना प्रेशर क्रिएट कर लेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी सॉल्व करना, लेकिन समझना बड़ी बात है कि बोल क्या रहा है वो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? आइए उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसके बाद के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 2.2 गलत क्वेश्चन है ये, इसमें आंसर गलत है। समझ आ गया? वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। उसने तो सबसे पहले बोला है कि सिर्फ क्या कर दो आप? सिर्फ गॉज प्रेशर निकाल दो। गॉज प्रेशर मतलब क्या? सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर। बताया था मैंने आपको पहले
लेक्चर नहीं देखे हो तो लेक्चर देखो जा करके, सब क्लियरली डिटेल में बताया मैंने, ठीक है। एक स्विमर है और वो स्विमर जो है सरफेस से 6 मीटर नीचे जाके, सरफेस से क्या करता है, 6 मीटर नीचे जाकर क्या करता है, तैरना शुरू कर देता है। तो एक स्विमर अपना बेचारा है और क्या कर रहा है, वो तैर रहा है 6 मीटर नीचे जाके, ठीक है। आपको बोलता है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबोव, जो ऊपर का पानी है ना उसके वजह से कितना प्रेशर उस पर आ रहा है वो निकालना है। सिर्फ फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर निकलता है उसको क्या पता है, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर निकालने बोला है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से क्या निकालना है, गॉज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं करना है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए भाई, अभी अपने को क्या करना है, गॉज प्रेशर निकालना है। गॉज प्रेशर कैसे निकालते हैं, अरे बताया था ना भाई, गॉज प्रेशर कैसे निकालते हैं। गॉज प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, रो जी एच, ये भी बताया था। गॉज प्रेशर यानी क्या, जो आपके सर के ऊपर, जो उस पॉइंट के ऊपर जो भी फ्लूइड भरा हुआ उसका प्रेशर, सिर्फ उसको क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर कहते हैं। तो आपको रो जी एच लगा देना। रो क्या है, वाटर बोला है, वाटर की डेंसिटी याद करने बोला था मैंने आपको, कितना होगा वो 10⁻³ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान रहा हूं, ठीक है। 6 मीटर ये नीचे गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना होगा, 6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। आपकी बुक में वो जब 9.8 लोगे तो 5.8 आएगा और 10⁵ दिया हुआ है, रॉन्ग है वो। समझ आ गया, ये आएगा इसका आंसर। समझ आ गया, विच इज नियरली 6 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ के पावर में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये गड़बड़ कर दिया है क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एडिशन में उसको सही करेंगे वो लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका वेरिएशन मैं करा देता हूं तुमको और उसका तुम लोगों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मतलब समझाता हूं। ये देखो 6 मीटर नीचे गया ना, और मैं तुमको बोलता हूं पूरा प्रेशर निकालो, एक्चुअल प्रेशर निकालो उस पर, ठीक है। एक्चुअल प्रेशर कैसे निकालोगे तुम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, पता है ना आपको, बताया था मैंने, ठीक है। अब क्या करो, 6 मीटर नहीं, अब तुम क्या करो, 10 मीटर नीचे जाओ। समझ आ गया, मैं बोल रहा हूं तुमको 10 मीटर नीचे जाओ, हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है सवाल। 10 मीटर आप क्या करो, नीचे जाओ, और 10 मीटर नीचे जाने के बाद आप क्या करो, इस पे अब प्रेशर निकालो, ठीक है ना। क्लियर है, चलो भाई इस पे प्रेशर निकालते हैं। ऊपर बच्चों क्या लग रहा है, ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और साथ साथ में ये फ्लूइड का प्रेशर भी है। समझ आ गया। तो बताओ एक्चुअल प्रेशर क्या होगा। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस लिखने सिखाया था तुम लोगों को मैंने, कैसे लिखते हैं प्रेशर डिफरेंस, बताओ। प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, P2 - P1 इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यही लिखना है। यहां पर प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर, इसको P0 बोल दो तुम लोग, क्या बोल दो, P0। यहां पर प्रेशर कितना है, मान लो P। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पर P0, यहां पर P। अब बॉडी फोर्स कहां है, नीचे है। देखो स्टार्ट में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा ताकि समझ में आए। नीचे है ना बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है तो कहां ज्यादा होगा, यहां पर, यहां पर बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी क्या करोगे, P में से P0 को माइनस करोगे, P - P0 इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। बात समझ में आ गई। तो बस ये देखना है प्रेशर कहां पर ज्यादा है, जो ज्यादा है उसमें से क्या कर दो, कम वाले को माइनस कर दो, इक्वल टू रो जी एच। हमेशा काम बन जाएगा तुम्हारा, यही करना है चैप्टर में। समझ आ गया, क्लियर है। चलो भैया आओ, देयरफॉर P निकालना है ना, P इज इक्वल टू क्या होगा, P0 प्लस क्या हो जाएगा, रो जी एच। P0 कितना है, 1.013 × 10⁵ पास्कल, यही है। उसका अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे हम, 10⁵ मानेंगे। प्लस ये कितना हो जाएगा, 10⁵, जी को 10 मानो, इसको भी 10 मानो, बताओ कितना आएगा, 10⁴, 10⁵, यानी 2 × 10⁵। मतलब समझ में आ रहा है कुछ, क्या मतलब समझा बताओ। अरे भाई मतलब ये हुआ इसका कि जब तुम 10 मीटर नीचे जा रहे हो तो कितना चेंज आया प्रेशर का। ऊपर था 1 एटमॉस्फेयर, ये 2 × 10⁵ मतलब क्या आया, 2 एटमॉस्फेयर। मतलब 10 मीटर नीचे जाने पर चेंज कितना आया, 2 - 1 एटमॉस्फेयर का। 10 मीटर नीचे जाने पर 1 एटमॉस्फेयर का चेंज आ जाता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर से और आपको दबाना शुरू कर देता है कौन, लिक्विड। समझ आ गया। तो मुझे बताओ, तुम अगर 100 मीटर नीचे जाओगे तो बताओ कितना होगा, 10 एटमॉस्फेयर का चेंज आ जाएगा। जितना ऊपर तुमको झेलने की कितनी आदत है, तुमको 10 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर झेलने की आदत है, वहां तो 10 एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेयर और बढ़ गया जब तुम 10 मीटर नीचे गए, और 100 मीटर नीचे गए तो 10 एटमॉस्फेयर बढ़ गया। अगर 1000 मीटर नीचे जाओगे तो बताओ, 1000 मीटर नीचे जाओगे तो 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तुमको झेलने की आदत सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर है। जब 1 एटमॉस्फेयर भी बढ़ जाएगा ना 10 मीटर नीचे जाने पर, अब सुनो जरा, यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या बोलता हूं, किसी को ऐसे मैंने पाइप लगा करके दे दिया, ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये।
किसी को मैंने क्या कर दिया, ऐसे पाइप लगा कर दे दिया, भाई क्या करो यहां से तुम सांस ले लो, है ना। मुझे बताओ यहां पर सांस ले पाएगा क्या वो? भाई पाइप लगा करके दिया ना मैंने सांस लेने के लिए, नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? अरे भाई एक एटमॉस्फेयर और प्रेशर बढ़ गया है। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ने का मतलब हमको आदत कितनी थी, एक एटमॉस्फेयर झेलने की, अभी कितना हो गया, एक एटमॉस्फेयर बढ़ गया मतलब 2 एटमॉस्फेयर हो गया। तो हमको ऐसा लगेगा हमको किसी ने रस्सी से बांध दिया है। कुछ समझ आ रहा है? हमको फेफड़े फुलाने होते ना, अरे सांस कैसे लेते हो तुम? फेफड़े फुलाते हो अपने, लंग्स को एक्सपैंड करते हो। अब लंग्स तुम अपने एक्सपैंड ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, लिक्विड आपको ऐसे अंदर की तरफ दबाना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपका। समझ आई बात? क्लियर है? ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो लिक्विड आपको दबाना शुरू कर देता है। 10 मीटर नीचे जाओगे तो 2 एटमॉस्फेयर से दबाना शुरू कर देगा, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन को मैंने सही भी कर दिया और एक आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी समझा दी कि भाई ऐसा भी होता है। ठीक है ना? चलो भाई आओ। तो इसी तरीके से जो अपने सबमरीन्स वगैरह होते हैं ना, वो ये सब देख कर ही बनाए जाते हैं कि भाई इतना नीचे जाएंगे तो इतना एटमॉस्फेयर होगा, तो ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करो जो इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर को झेल पाए। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चलो भाई 2 क्वेश्चन तुम्हारे करा दिए मैंने। अब हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे क्या सवाल है? देखो आपका जो एग्जाम्पल 2.3 है वो मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम having speed of 50 km per hour has a cylindrical piston of radius 0.5 cm, तो स्लेव सिलेंडर। ये बताया था मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आपको बताया था मैंने कि यहां पर जब पेडल यानी ब्रेक पे आप पैर रख करके दबाते हैं तो वो आता है मास्टर सिलेंडर। समझ आ गया? जो आगे वाला सिलेंडर टायर के साथ लगा होता है उसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर। समझ आ गया? 2 सिलेंडर्स थे वहां पर, एक था मास्टर सिलेंडर, दूसरा जो टायर के साथ में लगा हुआ था वो क्या था? स्लेव सिलेंडर। समझ आ गया? क्लियर है? तो यहां पर कार का मास दिया गया है, ये भी दिया गया है, सिलिंड्रिकल पिस्टन का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब जो आपका मास्टर सिलेंडर है उसका आपको रेडियस दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपको स्लेव सिलेंडर का रेडियस भी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? आपको कहता है कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, अगर कांस्टेंट फोर्स आप क्या कर देंगे? 100 न्यूटन का लगा देंगे, व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। समझ में आ गया? रुकने से पहले कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए भाई, तो यहां पर आपको दिया हुआ है कुछ चीजें, वो आपको मैं अभी लिखा देता हूं क्या क्या दिया हुआ है यहां पर। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है ना? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस पे काम करता है? पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, वो बताया था मैंने। नहीं देखा है तो जा करके देखो पहले उसको। ठीक है, चलो भाई, तो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में यहां पर क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो स्पीड है उसकी इनिशियल वो है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? इसको कन्वर्ट कर लो जल्दी से, 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद आपसे कहता है कि इसका जो एरिया है, एरिया नहीं, इसका रेडियस जो है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 का रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और आपको जो रेडियस 2 दिया हुआ है, रेडियस 2 क्या दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर्स में आएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? उसके बाद आपका जो फोर्स है, फोर्स कितना लगाया हुआ है? 100 न्यूटन पे लगा हुआ है। इज अप्लाइड ऑन दी ब्रेक, ब्रेक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया अपन ने, तो कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगा आपको डिस्टेंस निकालना है बिफोर कमिंग टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर तो लगता है पास्कल्स लॉ, तो जब भी पास्कल्स लॉ है, आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट आए या फिर आपका ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आए, आंख बंद करके लगा दो, F1/A1 इक्वल्स टू क्या होगा? F2/A2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यही लगाना है आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। समझ में आ गया? कौन सा लॉ है? पास्कल्स लॉ। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको mg लेकर के कराया था, अब mg की बजाय दूसरा फोर्स लगाओ। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, F1/A1 इक्वल्स टू क्या होगा? F2/A2। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अपने पास क्या क्या है समझने की कोशिश करो। अपने पास F1 है, अपने पास F2 नहीं है, F2 अपने को निकालना पड़ेगा। अपने पास रेडियस है तो एरिया आ जाएगा, सिलिंड्रिकल पिस्टन बोला है मतलब उसका एरिया तो क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो आसानी से मैं क्या करता हूं? F2 निकाल सकता हूं। तो बताओ F2 क्या होगा?
F2 हो जाएगा। F2 मिलने से क्या होगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलने से डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। सीधी चल रही होगी ना कार, सर्कल में तो घूम नहीं रही है, सीधी चल रही है, तो उसी के बारे में बात किया। तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। तो F2 को निकालेंगे। F2 कैसे निकलेगा बताओ, F2 निकलेगा F1 इंटू A1 अपॉन A2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, F1 इंटू क्या, उल्टा कर दिया मैंने, A2 अपॉन A1, क्या आएगा ये A2 अपॉन A1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। F1 इंटू A2 अपॉन A1। F1 कितना है, F1 100 न्यूटन है, इंटू A2 क्या होगा, पाई, पाई पाई तो खत्म ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दो। समझ में आ गया। R2 क्या है, R1 क्या बताओ, R2 क्या है, R2 है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 डिवाइड बाई ये क्या है, R1 क्या है 0.5 द होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे कैंसिल हो गया, रेशियो था तो मैंने लिखा नहीं, उसको कन्वर्ट नहीं किया उसको, ये यहां से गया, ये यहां से गया, 10⁻⁻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 ⁻
25 इंटू 100 यानी क्या 2500 न्यूटन, दिस इज दी फोर्स, यानी 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे 2500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है ना। अभी तो अपने को F2 मिला है बच्चों, अपने को तो निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, यानी कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गया, ब्रेक लगाया और कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुका, है ना। यानी काइनेमेटिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। याद रखो 2500 न्यूटन फोर्स आया, ठीक है, क्लियर है। आइए अब क्या करना है बच्चों, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लिखना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिखूंगा मैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहां पर माइनस आ रहेगा, क्यों, ब्रेक लगने से रिटार्डेशन आएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना बच्चों, क्योंकि रुक गया वो, यानी क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यानी s क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। समझ आ गया, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a को लिख सकता हूं मैं फोर्स अपॉन मास, अरे लिख सकता हूं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर लिख सकते हैं ना फोर्स अपॉन मास, तो मास ऊपर चले जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनटू m डिवाइडेड बाय 2f। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई वैल्यू को पुट करो, कितना है वो u का स्क्वायर, इसको पहले काटो भाई, क्या होगा क्या होगा 2 9 18 225 25 25 25 125 125 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर इनटू मास कितना है, मास कितना है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू फोर्स कितना है, फोर्स अपने पास कितना है F2 कितना है 2500। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब इसको कैंसिल वेंसल करो भाई, कैंसिल वेंसल करो, यहां से 2 0 उड़ाओ, यहां से 2 हटाओ, तो बेसिकली क्या बचेगा 10⁻1, तो बनेगा 2 1 जा 2 5 जा 125 इंटू 125 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 25, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास आया, उसके बाद यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 5 जा 125, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अभी कैंसिलेशन करो, अपने हिसाब से उसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर लिख देना, ठीक है, क्लियर है। बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे पे, मैं क्या बताऊं उसमें बेसिक सा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें आंसर भी दिया हुआ, आंसर दिया है 38.58 मीटर। अप्रोक्सीमेट करूं क्या मैं, चलो भाई रफ कैलकुलेशन बताई दूं। रफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैसे आ तो जाना चाहिए तुम लोगों को, ये रफ कैलकुलेशन करके बताता हूं मैं कैसे कर देंगे इसको। 25 25 कितना होगा, 5 5 कितना होगा 25 होगा, है ना। ये हो जाएगा 25 125, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 81 है हमारे पास, ठीक है। अभी ये मुझे नजर आ रहा है। इसके बाद आप क्या कर लो, इसके बाद इसको पहले 80 कर लो, 80 करोगे तो क्या होगा 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, और कितना हो जाएगा बताओ, 5 6 जा 30 बचेगा, 5 5 जा क्या होगा 25, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 से डिवाइड कर डालो। समझ आया, क्लियर है, बहुत सिंपल है, अब तुम लोग कर लोगे उसको, ठीक है, ये हो जाएगा तुमसे। अब ज़्यादा इस पर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने क्या कर दिया, ये आपको मैंने न्यूमेरिकल्स को समझा दिया। अब इसके बाद अभी जो है नेक्स्ट जो होंगे, ये 3 आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे के हाइड्रोस्टैटिक्स के जो एंट्रेंस के न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां तक सफिशिएंट है। जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब मैं आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा, आ जाइए। देखिए, तो यहां पर जो है, देखिए ध्यान से आप लोग, मैं आपको क्या करता हूं, अभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है हाइड्रोस्टैटिक्स में, जो जैसे अलग अलग नीट और जेईई या सीईटी में आते हैं क्वेश्चंस, तो उससे रिलेटेड मैं आपको भी क्या करूंगा, ट्रिक समझाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक यानी बेसिकली मेथड हम लोग सीखेंगे। जो बॉडी फोर्स वाला मेथड है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आप अभी समझेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि
कितना इजी मेथड है बॉडी फोर्स वाला ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट मेथड से जब जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो ये आपका जो बॉडी फोर्स वाला मेथड है क्या करता है, बहुत ही आसान कर देता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए भाई आइए सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहला प्रॉब्लम, मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, इसका हाइट क्या है, h है। समझ आ रही बात, क्लियर है। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, पी नॉट यानी पी एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, आपको ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना है। समझ आ गया, क्लियर है। तो ए पॉइंट पे बताइए कैसे लिखोगे प्रेशर, ए पॉइंट पे प्रेशर कैसा आएगा, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है, कहाँ कहीं किसी एक पॉइंट से आप चलना शुरू करो तुम, या तो ए से तुम पी नॉट की तरफ जाओ तो पी नॉट से ए की तरफ आओ। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे करने का, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करने का। अब बॉडी फोर्स कहाँ है, नीचे है। अब बार बार आगे मैं बताऊंगा नहीं, बॉडी फोर्स नीचे है ना, यानी इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, यानी यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा। तो बताओ क्या लिखूंगा, पी नॉट माइनस पी ए, या फिर क्या लिखूंगा, पी ए माइनस पी नॉट। ज्यादा कौन है, पी ए। तो पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। समझ आ गया। तो बताओ पी ए क्या होगा, पी ए होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ आ गया, इतना हलवा प्रॉब्लम है। आइए थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूं, और एक आपको क्या करता हूं, ऐसे एक कंटेनर देता हूं। ये पॉइंट अब ए है। अब आपको क्या करना है, वही करना है आपको, फिर से ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके सब कर लेंगे बेटा, बस आप मेरे साथ में चलते रहिए, आपको सब समझ में आने लगेगा कि कैसे हम लोगों को प्रेशर लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो ये हमारे पास है, इस तरीके से ये है हमारे पास। अब यहाँ पर एक ही लिक्विड भरा हुआ, उसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है, उसको मैंने L1 मान लिया है। समझ आ गया, क्लियर है। आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का लेना है कि यहाँ से यहाँ तक का लेना है, वो ऑलमोस्ट एक ही है, उसकी हम लोग ने थिकनेस बहुत कम मानी है। और ये मान लो वो मान लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या, ये वाले लेंथ को तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपन क्या मानते हैं, L2 मानते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ऐसा है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे बताइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ए पॉइंट पे फिर से प्रेशर लिखना है। यहाँ क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। समझ आ गया, चलो भाई किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, या तो यहाँ से चलो या तो वहां से चलो, यहाँ से ऐसे पहुंचो या यहाँ से ऐसे पहुंचो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। ये पॉइंट का ना मैं नाम रख देता हूँ सी, और ये पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं बी। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं पी नॉट से सी की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा कहां प्रेशर होगा, सी पर ज्यादा होगा। बॉडी फोर्स ये डायरेक्शन में है, बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो क्या लिखूंगा मैं, पी सी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी L1। समझ आ गया। तो बताओ पीसी क्या होगा, देयरफॉर पीसी क्या होगा, पीसी होगा पी नॉट प्लस रो जी L1। इसको 1 दे दो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब मुझे बताओ, सी से यहां से तुम यहां पर आए, सी पे आए, अब सी से कहां जाओगे, बी पर जाओगे। सी और बी पे प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा, सेम होगा। मैंने आपसे कहा था, देखो बॉडी फोर्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तभी अप्लाइड है जब आपका फ्लूइड स्टेशनरी है। फ्लूइड तो स्टेशनरी है, जब फ्लूइड स्टेशनरी है तो बॉडी फोर्स कहां लग रहा है, बॉडी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, mg तो ये है। तो बॉडी फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। यानी सी और बी देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बताया था मैंने, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा बट पीबी इज इक्वल्स टू पीसी। तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी L1। समझ आया, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, देखो पीबी का प्रेशर भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ए का प्रेशर लिखना है। मुझे बताओ ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा प्रेशर, बताओ। बी पे ज्यादा होगा। क्यों बी पे ज्यादा होगा, अरे भाई बॉडी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो बी पे ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, देयरफॉर पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए, यहां पर ज्यादा होगा तो पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, रो जी L2। कुछ समझ आ गया। आपको तो पीए निकालना है ना, तो पीबी का वैल्यू आपके पास है, पीबी का वैल्यू पुट करो। पीबी का वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, पीबी का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर पीबी, या पीए को उस साइड पहले भेजो, पीए को उस साइड भेजा, ये क्या हो जाएगा, पीबी माइनस रो जी L2। यही तुम्हारे पास आया। लेंथ का ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। अब पीबी का वैल्यू पुट करो, देयरफॉर पीए इज इक्वल्स टू, पीबी क्या आया, पीबी आया पी नॉट प्लस रो जी L1 माइनस रो जी L2। निकाल लिया तुमने पीए। समझ आया, क्लियर है। बहुत मजा आएगा आगे जाकर के, बड़े बड़े प्रॉब्लम तुम हिला दोगे इससे।
समझ आया, क्लियर है? तो ये तुम्हारा तरीका है ऐसे प्रेशर लिखने का। समझ आ गई बात, क्लियर है? चलिए और एक प्रॉब्लम देता हूं, अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 2 बार प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके कल सबमिट करना है आपको। समझ आया? ठीक है, चलो भाई। तो ये मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से धीमे धीमे करके अच्छे से सीखो, पक्का कर लो, ठीक है? चलो फिर आगे जा करके हम लोग क्या करेंगे, आगे जा करके फिर हम लोग सरफेस टेंशन, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब भी सीखेंगे, ठीक है? चलो भाई, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिक्र मत करो भाई, ठीक है? आ जाओ तीसरा प्रॉब्लम। तीसरे में क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, एक हमारा कंटेनर ले लेते हैं, ऐसा ट्यूब ले लिया मैंने, मान लो ये ट्यूब है, इसको किसी एंगल थीटा पे रखा है मैंने, ठीक है ना? किसी एंगल क्या कर दिया, थीटा पे रखा है मैंने, ठीक है? ये ऐसे मान लो, इस एंगल इज थीटा, ठीक है? यहां पर क्या है आपका भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां पर जो है, मुझे बताओ बॉडी फोर्स कहां है? बॉडी फोर्स तो यहां है, समझ आएगी? याद रखिएगा, जब भी हम लोग P2 माइनस P1 लिखते हैं इज इक्वल टू रो जी एच, इसमें h जो है ना वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस लिखना है आपको, समझ आ गया? ये मैंने बताया भी था, ये 2 पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्शन आपको लेना है, ये वाला आप नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ध्यान रखना है इस चीज का। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर लिखना है, समझ आ गया? फिर से ये पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, बताओ क्या होगा, कैसे करोगे? आपको बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाना है तो एक पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, ये आपका P0 है, यहां से शुरू करता हूं, लेकिन बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाना है तो आपको ये जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये है आपका, समझ में? कि इसकी लेंथ L मान लेना, इसकी लेंथ क्या मानना, L। तो मुझे बताओ, आप जब यहां से यहां नीचे आएंगे तो ये आपका H होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में इन 2 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस क्या है, H है। तो आप ऐसे नीचे आए, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ऐसे जब आप नीचे आओगे, पहले आप यहां आए तो H क्या होगा बताओ जरा, H क्या होगा, ये L है आपका, है ना? अरे ट्राइंगल देखो भाई, ये आपका L है, ये थीटा, ये H है। साइन थीटा बताओ क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। H क्या होगा, L साइन थीटा, तो H विल बी L साइन थीटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो जब आप पॉइंट P0 से इधर नीचे आएंगे, क्योंकि बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में नीचे आना है आपको, तो जब यहां से यहां आ पाएंगे तो आप कितनी हाइट ट्रेवल किए, L साइन थीटा। तो H की जगह आप क्या यूज करना है, L साइन थीटा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है? अब मुझे बताओ ज्यादा कहां पर होगा, बॉडी फोर्स यहां है, तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब यहां ज्यादा होगा, तो क्या लिखूंगा, PA माइनस P0 इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी L साइन थीटा। कुछ समझ आ गया? H नहीं, क्या लिखोगे, L साइन थीटा। यहां पर जाओगे तो L आ जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगी, H L साइन थीटा यहां पर, क्लियर हो गया? तो देयरफॉर बताओ PA क्या होगा, PA होगा P0 प्लस रो जी L साइन थीटा। समझ आया? इस तरीके से आप क्या करेंगे, P0 को लिखेंगे। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है, ठीक है? अब यहां से यहां तक आए, आपको ए तक पहुंचना था ना, अब यहां से जब ए तक भी पहुंचेंगे तो ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम है, ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। समझ आया, क्लियर है? चलो भाई, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आपने ये वाले ट्यूब का भी ए पॉइंट पे प्रेशर निकाल लिया। सबको समझ में आया? ये अच्छे से करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अभी 2 लिक्विड्स को कंसिडर करते हैं। 2 लिक्विड्स को कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, अभी इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने एक ट्यूब में एक ही टाइप का लिक्विड लिया था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब में 2 इमिसिबल लिक्विड ले लेंगे। समझ, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो दोनों को क्या कर देंगे, ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ऐसा ट्यूब है, इसमें मान लीजिए कि यहां पर क्या है, आपके पास वाटर है। क्या है आपके पास, वाटर, ठीक है? या कोई भी लिक्विड है, इन जनरल ले लेते हैं, कोई भी आपके पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है? तो आपके पास कोई लिक्विड है यहां तक का, और ये ऐसा जो है यहां पर, ये जो है आपका यहां पर दूसरा लिक्विड है। मान लीजिए मर्क्यूरी है, ग्लिसरीन है, ऑयल है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपके पास क्या है, ऐसा कोई लिक्विड है, ठीक
ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे मैं इसको मान लेता हूँ, ऐसा सरफेस बना दिया इसका मैंने, ठीक है। इसको नीचे रखिए थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सा वजनदार है मान लो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे अपन ने क्या कर लिया, ले लिया। तो ये वाले लिक्विड का डेंसिटी क्या है, ρ2, और ये क्या है, ρ1। कौन ज्यादा है कौन कम है बताओ, नीचे कौन आया, ρ2 आया, तो वही ज्यादा होगा, भारी होगा ना वो, तो इसका मतलब क्या होगा, ρ2 ग्रेटर देन क्या है, ρ1, क्योंकि वो नीचे आया। बात समझ में आ रही, क्लियर नहीं, दोनों लिक्विड्स क्या है, अलग अलग है। इसका हाइट h1 बोलो, इसका हाइट यहां से h2 बोलो, समझ आ गया। h1 h2 हाइट मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, h1 h2 के बीच में, h1 h2 ρ1 ρ2 के बीच में रिलेशन बताना है, समझ आ गया। यहां पर आपको पता होगा ये क्या होगा, P0 लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, P0 लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ आ गया, क्लियर है। चलिए भाई, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये वाले पॉइंट को क्या करो, A नाम दे दो, और ये वाले पॉइंट को मान लो B नाम दे दो, ठीक है। अब मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, तो P0 से जब मैं A पे आऊंगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, PA माइनस P0, मतलब क्या लिख दूंगा सीधे, PA इज इक्वल टू P0 प्लस ρg(h1), ρ1g(h1), समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब सिमिलरली मुझे बताओ, यहां से जब नीचे आओगे तो बताओ क्या लिखोगे, यहां से नीचे आओगे तो नीचे B पे ज्यादा होगा, PB इज इक्वल टू सीधा लिख देता हूं P0 प्लस ρ2g(h2), समझ आ गया। अब क्या, लिक्विड अलग अलग है, लेकिन बॉडी फोर्स ये डायरेक्शन में है, और बॉडी फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैंने ये कहा था तुमसे वो बॉडी फोर्स के कॉन्सेप्ट में, कि बॉडी फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चलोगे और अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, लिक्विड सेम हो या ना हो, समझ आ गया। अरे अगर प्रेशर सेम है तभी तो ये रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, ये मूव नहीं कर रहे। अगर यहां ज्यादा प्रेशर होता तो ये ऊपर चले जाता, यहां ज्यादा होता तो ये ऊपर चले जाता, कहीं नहीं जा रहे, रुके हुए। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाले पे सेम प्रेशर हुआ, इसका मतलब देयरफॉर मैं बोलूंगा PA इज इक्वल्स टू PB, रीजन क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, देयरफॉर मैं बोलूंगा, यहां पर देखो ध्यान से, PA क्या है, PA क्या है, P आपका है P0 प्लस ρg(h1) इज इक्वल्स टू, बताओ PB क्या है, PB आपका है P0 प्लस ρg(h2), P0 क्या है, कैंसिल, उसके बाद क्या होगा, ρ1 है, ये ρ2 है, समझ आ गया। G और G भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ρ1 h1 इक्वल्स टू क्या होगा, ρ2 h2। तो मुझे बताओ h1 सीधा आ गया ना, रिलेशन लिख दिया ना तुमने, समझ आया, क्लियर है। तो अगर दो अलग अलग लिक्विड लेंगे तब भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो तभी क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, अगर लिक्विड अलग है तो भी, समझ आया, क्लियर है। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे मॉड्यूल के सवाल हल करेंगे। आई होप मैंने आपका बेस बना दिया है। अब मॉड्यूल के जो हमारे क्वेश्चन है सॉल्व वाले, मैं इसको करा देता हूं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आ जाइए, चलिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जो YouTube वाले बच्चे अगर वो देखना चाहते हैं तो Instagram पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है हमारे मॉड्यूल का, आइए देखिए क्या कहता है। वर्टिकल U-tube ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्करी इन बोथ ऑफ इट्स आर्म, a glycerine of density 1.3 gram per centimeter cube, column of length 10 centimeter is introduced one of the arms, oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured in other arms until the upper surface of the oil and glycerine are in the same horizontal level, find the length of the oil column, density of mercury is, ठीक है। ये पहले डायग्राम बनाता हूं मैं, बिना डायग्राम के कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। डायग्राम क्या है देखो ध्यान से, तो ऐसे ट्यूब्स तो आपने ऑलरेडी देखे हुए है ना, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन कराता तो तुम परेशान हो जाते कि सर ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने आपका बेस बना दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए, ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये भी कुछ लेंथ दी गई है, ठीक है। ये भी आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक। ये भी एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लेवल है, ठीक है। चलो भाई, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, यहां पर बोला है कि ये आपका क्या है, ग्लिसरीन है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये आपका मर्क्यूरी है, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका मर्क्यूरी है, समझ आया, क्लियर है। ये आपका मर्क्यूरी है और यहां पर जो है बच्चों, यहां पर भरा हुआ है ऑयल, समझ आ गया। यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर आपका भरा हुआ है ऑयल, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका यहां पर क्या है, यहां पर आपका ग्लिसरीन है,
और यहां पर क्या भरा है आपका, मर्क्यूरी भरा हुआ है, और यहां पर आपका क्या है, ऑयल। ये भी क्या है आपका, मर्क्यूरी है, ऑयल यहीं तक का है। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे क्या कहता है कि यहां पर जो है कि आपका वर्टिकल यूट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, इसमें ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, वो आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन आपको दे दिया गया है, रो इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो 1.3 ग्राम पर सीसी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स। ठीक है, ग्लिसरीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसके कॉलम का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। डायग्राम में दिया हुआ है ऑलरेडी, और भी चीजें दी गई हैं डायग्राम में। डायग्राम में ये भी दिया गया है कि यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो क्या है, x है। तो मुझे बताओ, ये पूरा 10 है, ये x है, तो ये कितना होगा, अरे भाई ये होगा ना 10 माइनस x। समझ आया, क्लियर है, ये अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आगे की कहानी क्या है, आगे बोलता है डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो कितना है, 0.8 ग्राम पर सीसी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आपसे कहता है, until the upper surface of the oil and glycerine on the same horizontal level। इतना भर दिया गया कि ग्लिसरीन और ऑयल का जो अपर सरफेस है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। ऑयल कॉलम का आपको लेंथ निकालना है, यानी आपको एक्स निकालना है। ठीक है, आपको एक और चीज दी गई है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अजान हो रही है, 2 मिनट रुकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो ट्यूब में ना सिर्फ मर्क्यूरी और ऑयल था, समझ आ गया। अब एक एंड पे क्या करते हैं, या एक आर्म में क्या करते हैं, वो लोग ग्लिसरीन भर देते हैं। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऐसे कुछ होगा। जब ग्लिसरीन भरेंगे तो क्या होगा, यहां से ये मर्क्यूरी क्या होगा, ऐसे चलना शुरू करेगा, और चलते 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 ऑयल ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। कब तक भरते हैं, जब तक ग्लिसरीन का अपर लेवल और ऑयल का अपर लेवल सेम लेवल पे नहीं आ जाता, अपर सरफेस सेम लेवल पे नहीं आ जाता। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दिया गया है, ये आपसे ये कहता है इस क्वेश्चन में कि आप क्या करो, ऑयल के लिक्विड कॉलम का लेंथ निकालो, यानी एक्स निकाल करके बताओ। समझ आ रही बात, क्लियर है। चलो भी, तो यहां पर अभी जो है ये तो रुका हुआ है, यानी स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है यानी बॉडी फोर्स का मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। तो अलग अलग पॉइंट का क्या करो, नाम दे दो। ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, देखो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये ए बोलो, इसको बी बोलो। ठीक है ना, ये दोनों भी क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों पे क्या लग रहा होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। समझ में आती है अपने को बात। ठीक है, चलो भी आओ समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, अपना ग्लिसरीन है ना, ग्लिसरीन है। ये पॉइंट ए है। मुझे बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर या यहाँ पर। बॉडी फोर्स का डायरेक्शन ये है, मतलब क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, रो ग्लिसरीन जी, और साथ साथ में क्या है बताओ, जल्दी बताओ, H1 यानी कितना होगा 10। बस समझ में आ गई, क्लियर है। इस तरीके से क्या करना है आपको, इसका इक्वेशन लिखना है। अभी वैल्यू को पुट नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये हाइट जो थी 10 सेंटीमीटर को पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक अपने को समझ में आ गया। तो पी ए क्या मिला बताओ, पी ए मिला पी नॉट प्लस रो ऑफ ग्लिसरीन जी, और ये कितना हो गया 10 आ गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ए और बी का प्रेशर सेम होगा। क्यों, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, भले लिक्विड अलग है तो क्या हुआ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर कि यहां पर दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो पहले बी का प्रेशर लिखेंगे ना, पहले बी का प्रेशर लिखते हैं। आओ बी का प्रेशर लिखते हैं। बी का प्रेशर कैसे लिखेंगे बताओ, पी बी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, उसमें पी नॉट होगा प्लस इसका प्रेशर यानी क्या, ऑयल के कॉलम का प्रेशर प्लस ये वाले मर्क्यूरी के कॉलम का प्रेशर। समझ आ गया। तो क्या होगा बताओ, पी नॉट होगा पहले प्लस क्या होगा, ऑयल के कॉलम का प्रेशर, बताओ जल्दी से क्या होगा, रो जी एच, यानी क्या होगा यहां पर क्या होता है बताओ, रो ऑफ क्या होगा, ऑयल जी, और ये क्या है एक्स, प्लस आगे बताओ जल्दी, ये वाला भी तो होगा, ये वाला मर्क्यूरी का भी तो प्रेशर होगा, ये वाले मर्क्यूरी का प्रेशर क्या होगा, वही रो जी एच। अब बताओ रो ऑफ क्या होगा, मर्क्यूरी, फिर जी, और साथ साथ में क्या आएगा, लेंथ कितनी आएगी 10 माइनस एक्स। समझ आया, क्लियर है। ऐसे आएगा ये आपका। ठीक है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, सेम लेवल पे है। बट मैं कहूंगा पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो पी ए ये है, पी बी वो है, दोनों को इक्वेट कर दो। पी नॉट प्लस रो ऑफ ग्लिसरीन जी 10 इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो नॉट जी, रो नॉट मतलब रो ऑफ ऑयल जी एक्स प्लस
रो ऑफ मर्क्यूरी जी 10 माइनस एक्स। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ से पी नॉट, वहां से पी नॉट कैंसिल कर दो। समझ आया? क्लियर है? सब में ऐसे क्या कर देना, जी को भी काट देना, तो बचेगा क्या, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू 10 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू एक्स प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू 10 माइनस एक्स। समझ आ गया? अब सब की डेंसिटी दी हुई है, चुपचाप सब डेंसिटी को पुट कर दो, इसीलिए मैंने कन्वर्जन नहीं किया। समझ आ गया? क्यों? मुझे पता था कि आगे जाके जी कैंसिल होने वाला है। ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है, 1.3 इंटू 10 है ना, ये इंटू 10 हो गया। ऑयल की कितनी है, 0.8 इंटू एक्स प्लस ये कितना है 13.6 इंटू 10 माइनस एक्स। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 0.8x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 माइनस 13.6x, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये 13.6 को उठा करके और 8.8 को उठा करके वहां भेज दो, 136 माइनस 13 और 13.6 माइनस 0.8 ऐसे हो जाएगा ये x। हाँ, x दोनों में से x को कॉमन ले लेना। ठीक है? क्लियर हो गया? अब 136 ये तो आपको समझ में आएगा होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कैलकुलेशन x ही निकालना है आपको। ऑयल का जो आपका कॉलम का लेंथ है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बॉडी फोर्स के स्टार्ट के प्रॉब्लम्स बने कराए ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले प्रेशर लिखना सीखना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 136 में 13 मानेंगे तो 123 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13.6 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 12.8 माइनस कर लो भाई, माइनस कर लो, गड़बड़ नहीं करना। सो मैं 8 गया 12, 12.8 करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा 12.8। समझ आ गया? 123 128 10 माइनस 1 10⁻1। लगभग काटूंगा अगर मैं तो पूरा तो कैंसिल नहीं होगा। ये अगर का ये 1 होता, अगर 1 मतलब 0.9 के आसपास होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास होगा, 9 सेंटीमीटर के आसपास का आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐसा काटा तो इसको 123 128 मतलब लगभग सेम है, 1 से तो नहीं आ सकता लेकिन उसके बहुत नजदीक है, नहीं 0.9 के आसपास। 0.9 इंटू 10 मतलब क्या होगा, 9 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए। 9.6 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर है। समझ आया? क्लियर है? ऐसे करना है इसमें आपको रफ कैलकुलेशन। ठीक है, चलो भाई ये भी करा दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला सवाल देखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन 2। पास्कल्स लॉ देख के ही समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या कहा, पास्कल्स लॉ देखो तो क्या लगाओगे, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। आंख बंद करके लगा देना। उसमें सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, A1 स्मॉलर एरिया क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखो, स्मॉलर एरिया इज 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और लार्जर एरिया क्या दिया हुआ है आपको, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ फोर्स, स्मॉलर फोर्स 20 न्यूटन। आपको लार्जर फोर्स निकालना नहीं है अभी, निकालना क्या है, 3 चीजें हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है इन अ स्मॉल हाइड्रोलिक प्रेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 सिलेंडर्स आर गिवन। 2 सिलेंडर्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिए गए हैं। और आपको बोलता है कि स्मॉलर प्लंजर, प्लंजर मतलब आपका पिस्टन, उसी को प्लंजर कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपका जो ये जो फोर्स है स्मॉलर वाले पे 20 न्यूटन लगा। तो आपसे कहता है व्हाट इज द प्रेशर प्रोड्यूस इन द सिलेंडर्स। पहले 3 पार्ट्स हैं, प्रेशर निकालना है। प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर्स। समझ में आ गया? ये आपको निकालना है। बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में करना है थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द लार्जर प्लंजर। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, थ्रस्ट मतलब फोर्स ऑन लार्जर प्लंजर। ठीक है। सी वाले पार्ट में क्या बोला है, वर्क डन निकालो बाय द ऑपरेटर इफ द स्मॉलर प्लंजर मूव्स डाउन, इफ स्मॉलर प्लंजर moves down by 0.1 मीटर। समझ में आ गया? वर्क डन भी निकाल करके बताना है। तो 3 चीजें आपको पूछी है। सबसे पहले डायग्राम आपको पता ही होगा ना, ऐसे डायग्राम होता है इसका। एक साइड पे क्या होगा, छोटा, एक साइड पे बड़ा होगा, है ना। एक साइड पे बड़ा पिस्टन होता है, एक साइड पे छोटा पिस्टन होता है। क्लियर हो गया? पिस्टन मतलब प्लंजर है, यहाँ पर आप फोर्स लगा लो उस हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको बोलता है कि यहाँ पर प्रेशर कितना प्रोड्यूस हुआ। तो आपको पता ही है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं, तो दोनों पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया? दोनों पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो मैं कैसे निकालूंगा प्रेशर, मुझे देखो स्मॉलर का एरिया फोर्स पता है, स्मॉलर पे कितना फोर्स लग रहा है,
एफएस लग रहा है, उसका एरिया भी मुझे पता है, तो जितना प्रेशर निकल जाएगा यहाँ पर, और जो जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो प्रेशर स्मॉलर इक्वल्स टू प्रेशर लार्जर, प्रेशर तो सेम होगा, एफ एस अपॉन क्या हो जाएगा, ए एस, फोर्स अपॉन एरिया। एफ एस कितना है बताओ, 20, एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁴, 5 1 जा 5 4 जा 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, तो प्रेशर लार्जर, समझ में आ गया, प्रेशर स्मॉलर, दोनों पे प्रेशर कितना बना 4 इंटू 10⁴ न्यू पास्कल, समझ में आ गया, इतना प्रेशर बन गया। ये आपका ए पार्ट हो गया, समझ आया। चलो बी पार्ट पे चलो, बी पार्ट पे क्या निकालना है, थ्रस्ट ऑन दी लार्जर प्लंजर। थ्रस्ट मतलब क्या करना है, फोर्स लगा निकालना है, तो यहां पर एफ एल होगा, उल्टा ये लगेगा ना, ऐसे यहां पर दबाओगे तो फोर्स यहां लगेगा, तो आपको थ्रस्ट निकालना है। तो अगर आपको एफ एल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऑन दी लार्जर प्लंजर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लार्जर प्लंजर। समझ आ गया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर ऑफ द लार्जर प्लंजर क्या होगा बताओ, लार्जर प्लंजर का प्रेशर मुझे निकालना है, कितना आएगा प्रेशर लार्जर प्लंजर का, अरे सेम प्रेशर आएगा, यही 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू एरिया ऑफ द लार्जर प्लंजर इज 10⁻², ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² न्यूटन। समझ में आ गया, इतना आपके पास क्या है, लार्जर प्लंजर पे प्रेशर आ गया, ठीक है, यानी फोर्स आ गया, आई एम सॉरी, थ्रस्ट आ गया मतलब फोर्स आ गया, परपेंडिकुलर फोर्स। वर्क डन आपको निकालना है, स्मॉलर प्लंजर मूव्स डाउन बाय, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने, एफ बार डॉट एस बार, एफ एस एंगल देखो, फोर्स इधर लग रहा है, मूव्स डाउन मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यही है, एंगल 0 है, एंगल 0 हुआ ना, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी उसका नीचे ही हो रहा है स्मॉलर प्लंजर का, तो एंगल 0 है यानी कॉस 0 आएगा। फोर्स कितना लग रहा है स्मॉलर वाले पे 20, समझ आ गया। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है, डिस्प्लेसमेंट 0.1 का बोला है, कितना आएगा 2 जूल वर्क आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आपका मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है, देखिए इलस्ट्रेशन 3 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में क्या है, ये आपके ये मैनोमीटर का प्रॉब्लम है बच्चों, मैनोमीटर वाला प्रॉब्लम। तो मैनोमीटर वाला प्रॉब्लम जो है ये कैसे करेंगे बताया था मैंने, जो अभी चीजें सिखाई है वही आपको करनी है बेसिकली। अ कंटेनर इज हैविंग सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो नॉट, ठीक है, वो थीटा नॉट नहीं है, वो क्या है रो नॉट है, उसको सही कर लेना। इट इज कनेक्टेड विद अ यूट्यूब मैनोमीटर शोन इन द फिगर 9, फाइंड द प्रेशर ऑफ द कंटेनर इन बोथ द केसेस इन द गिवन फिगर 9। समझ में आ गया, ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, याद रखना, प्रेशर ऑफ द कंटेनर यानी ए पॉइंट पे आपको क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है, ध्यान रखो उसका। तो आपको क्या करना है, अभी डायग्राम बना के देता हूं मैं, 2 अलग अलग केसेस दिए हैं, इसमें पहला केस का डायग्राम बना देता हूं पहले मैं, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ है आपके पास, ऐसे क्या दिया हुआ है इसमें, ये ऐसे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। चलो भाई, अब उसके बाद यहां पर इसका सेंटर है ये, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद ये पॉइंट ए है, यहां पर प्रेशर क्या है आपका, यहां पर प्रेशर पी ए होगा, और ये जो यहां पर आपका लिक्विड भरा हुआ है, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसका डेंसिटी क्या है आपका, रो नॉट बोला है, ठीक है। यहां तक भरा हुआ है, ऐसे कहां तक भरा हुआ है, नीचे एक बी लेवल है वहां तक भरा हुआ है, ये बी तक भरा हुआ है आपका जो भी इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर बी के बाद अलग कोई फ्लूइड है, मर्क्यूरी होता है ज़्यादातर, तो वही आपका फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। वो ऊपर हाइट तक है, उसको बना के देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये डेंसिटी रो 2 का है, नहीं रो का है, डेंसिटी इसका क्या है रो, और उसकी डेंसिटी क्या है रो नॉट, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो भाई, तो ये अलग है और वो अलग है, ठीक है। अब ये पॉइंट को अपन ने यहाँ पर क्या बोल दिया, सी बोल दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, h1 है, और ये हाइट क्या है आपकी पूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, h2 है, ये हाइट h2 है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ए, इसको डी देना, अब आपको लिखना है अंदर का प्रेशर कितना है, यानी ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है वो आपको निकालना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, फ्लूइड स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब क्या, जो प्रेशर ए पे होगा वही प्रेशर डी पे होगा, समझ आ रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आया,
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आया, मतलब जो प्रेशर ए पे होगा वही प्रेशर डी पे होगा। तो सबसे पहली बात तो ये तुमको समझ में आ रही है कि PA इज इक्वल्स टू क्या होगा, PD होगा। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। यानी अगर मुझे क्या मिल जाएगा, डी पे मिल जाएगा प्रेशर, तो मुझे ए पे भी मिल जाएगा प्रेशर। समझ आ गया, ठीक है ना। एंड जो प्रेशर बी पे होगा वही प्रेशर सी पे होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, PB इज इक्वल्स टू क्या होगा, PC, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। फ्लूइड क्या है, स्टेशनरी है, तो यहां पर क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर लिखने की कोशिश करेंगे। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रेशर को लिखा जाएगा। यहां पर जो प्रेशर होगा, ये पॉइंट, ये प्रेशर एट ए होगा। समझ आ गया, ये पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर एट ए होगा। तो ये दो पॉइंट के बीच में अब मुझे क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस लिखना है। बहुत सिंपल है, बॉडी फोर्स यहाँ है, तो मुझे बताओ क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा, PB माइनस PA इज इक्वल टू क्या होगा, रो नॉट GH1, क्योंकि ये वाले का क्या है, डेंसिटी रो नॉट है, तो रो नॉट GH1। देयरफॉर PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस रो नॉट GH1 मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, PB अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो PB अपने पास आया ये PC के इक्वल है। समझ आ गया, ठीक है ना। बट मैं लिखूंगा PB इज इक्वल टू क्या होगा, PC, और PC क्या हो जाएगा फिर, PA प्लस रो नॉट GH1 हो जाएगा। समझ में आती बात, क्लियर है। तो इस तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, PC भी आ जाएगा। इक्वेशन 2 दे दो। अब C और D के बीच में क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना। यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, P0 होगा, ये भी मुझे पता है, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं प्रेशर डिफरेंस लिख सकता हूं। अब क्या हो जाएगा, नाउ अब मैं लिखूंगा, बताओ ज्यादा प्रेशर कहां होगा, डी और सी के बीच में लिख रहा हूं, ज्यादा कहां होगा, सी पे, बॉडी फोर्स यहां है, तो PC इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, सीधा PD प्लस रो जी, ये हाइट क्या हो जाएगी, H1, ये हाइट लेनी है ना। समझ आ गया, इनके बीच में हाइट क्या होगी, H1, क्योंकि ये H1 है तो ये भी H1 होगा। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, PC भी अपने को मिला, PC अपने पास ये भी है। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास PC है ना, इसको मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, इसको यहां पर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, PA प्लस रो नॉट GH1 इज इक्वल टू PD प्लस रो GH1, ये अपने पास आ गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब PD को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में लिख दूंगा। देखो ध्यान से मैं कैसे लिखूंगा PD को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में, ध्यान से देखो। यहां पर जो होगा, यहां पर ये P0 है, ये PD है, तो PD पे यहां पर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी फोर्स ये डायरेक्शन में, तो इसको 3 दे देना एंड लिखना PD इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH2। समझ आ गया, जितने भी पॉइंट मैंने मार्क किए ना, सबके बीच में प्रेशर लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया, PD भी मुझे मिल गया। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब ये PD को क्या कर दो, यहां पर पुट कर दो। ठीक है, ये सबको भी मैं रब कर देता हूं, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है इनको। अब जो है देखो ध्यान से, देयरफॉर मैं क्या करूंगा, PD को पुट करूंगा, तो PA प्लस क्या होगा, रो नॉट GH1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या है, P0 प्लस रो, PD की जगह क्या होगा, रो GH2 प्लस रो GH1। समझ आ रहा है, क्लियर है। इसको आप लोग वहां भेज सकते, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH2 प्लस रो GH1 माइनस रो नॉट GH1। समझ आया, क्लियर है। यहां से रो G को कॉमन ले सकते हैं, तो P0 प्लस रो GH1 प्लस H2 माइनस रो नॉट GH1, ये क्या हो जाएगा, PA। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको PA निकाल करके दे दिया। समझ आ गया, ये आपका क्या है, एक्चुअल प्रेशर है। अगर आपको भी पूछेगा गॉज प्रेशर बताओ, गॉज प्रेशर में क्या कर देने का, गॉज प्रेशर में क्या बताया था मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो, तो P0 को हटा दो, बाकी जो बच जाएगा वो आपका प्रेशर। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारा आंसर लिख दिया। रो जी गायब है आपकी बुक से, उसको करेक्ट कर लेना। समझ आया, क्लियर है। गॉज प्रेशर लिखना होगा तो क्या करना, P0 को हटा देना, वो आपका गॉज प्रेशर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्चुअल प्रेशर लिख के दिया है। सेकेंड केस आप लोग खुद से करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फोर्थ वाला मैं कराता हूं अभी आपको, फोर्थ और फिफ्थ, फिर हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो 6th इलस्ट्रेशन है वो अपने आप में एक डेरिवेशन है, तो उसके लिए अलग लेक्चर लगेगा मुझे आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, वो अपने आप में एक डेरिवेशन, एक प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको करेंगे बहुत ढंग से इंशाल्लाह। ठीक है, चलो भाई, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इन अ गिवन YouTube open at left hand and close at right hand
इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड इन द राइट आर्म इज P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P गिवन D2 D1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है एज। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं भाई, क्या डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देखोगे तभी समझ में आएगा क्या बोल रहा है। ये आपके पास क्या है, एक यू शेप ट्यूब है, ये ऐसा है, और इसके बाद आगे क्या है, आगे आपसे कहता है कि यहां से यहां तक का जो लिक्विड है वो डेंसिटी इसकी क्या है, उसकी डेंसिटी आपके पास D2 है। डेंसिटी क्या है, D2। और ये जो है आपको लेंथ दे दी गई है 25 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, कितना बोला है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि यहां पर आपके पास यहां पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई और लिक्विड यहां पर आपके पास है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, प्रॉपरली बनाना उसको। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ है आपके पास, यहाँ तक का है मान लो, और ये जो है ऐसे, इसको लाइन को खींचो यहाँ पे, ऐसे दिया हुआ है ये, और ये वाला डिस्टेंस बच्चों दिया है आपको x। कितना डिस्टेंस दिया है, ये x का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और x बोला है 26 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज किया है, उसने बोला कि ये एंड पे क्लोज है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P है। कितना प्रेशर है यहाँ पर, P। इसकी भी डेंसिटी कुछ दे दी गई है, इसकी डेंसिटी क्या बोला है, इसकी डेंसिटी D1 बोला है, और इसकी डेंसिटी D2 बोला है। ये वाले की D2 है, वो वाले की D1 है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या कहता है ये, अब आपको कहता है, देखो इन गिवन यू ट्यूब ओपन एट लेफ्ट हैंड एंड क्लोज एट राइट हैंड। अब समझ में आ रहा है, इफ द प्रेशर अबव द लिक्विड इन द राइट आर्म इज P, इसके ऊपर राइट आर्म में जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर क्या है, P। ठीक है ना, द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको P निकालना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, गिवन D2 इज इक्वल्स टू, D2 कितना दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है 2 × 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड D1 कितना दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों क्या दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मर्क्यूरी। ठीक है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, आपको बोलता है कि क्या करो, ये प्रेशर निकाल करके बताओ। ठीक है ना, कौन सा प्रेशर, P वाला प्रेशर निकाल करके बताओ। ठीक है ना, क्लियर है, चलो भाई। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पर तो बच्चों क्या होगा, P0 होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही। अब उसके बाद जो है यहां पर मुझे क्या करना है, समझने की कोशिश करो। ये कॉलम का मैं प्रेशर निकाल सकता हूं, है ना, और ये लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये लेवल और ये लेवल पे क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मुझे एक बात पता है कि अगर मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे ले आऊंगा तो ये और ये पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए और बी पे क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम हो जाएगा। ये मुझे समझ में आता है। अब सवाल ये है कि मुझे ये ए और बी पे प्रेशर मिलेगा कैसे, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। देखो ध्यान से, अगर मुझे क्या मिल जाएगा, ए पे प्रेशर मिल जाएगा तो मुझे बी पे प्रेशर मिल जाएगा। तो ये मैं क्या करता हूं, यहां का प्रेशर कैलकुलेट करता हूं तो मुझे वहां का प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी पे प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू क्या है, पी बी है। रीजन क्या है, वही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। समझ में आई बात, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ए का प्रेशर निकालूंगा। मुझे बताओ, इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर लिख रहा हूं, कहां ज्यादा होगा, यहां पर है, यहां पर ए पर। पी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो पी नॉट तो होगा ही होगा। साथ साथ में बताओ, पी नॉट मतलब आपका पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ साथ में इसका प्रेशर क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या है, D2 जी। H कितना है, 25। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसके बाद आगे 25, इसको कन्वर्ट करना भाई, कन्वर्जन जरूरी होगा। 0.25 हो जाएगा वो, प्लस इसका प्रेशर क्या होगा बताओ, इसका प्रेशर भी हो, कोई भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होता है, ρ GH होता है। सिर्फ लिक्विड कॉलम का प्रेशर तो ρ GH होता है, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या है, D1, इसका G तो G आएगा, और ये हाइट क्या होगी, देखो जो 26 सेंटीमीटर क्या है वही यहां पर होगी, यानी क्या होगा, 0.26 मीटर हो जाएगी। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपका PA है, प्लस ये डेंसिटी D2 है ना, D2 देखो, D1 13.6 है, ये 2 टाइम 13.6 है, तो D2 को 2D1 लिख सकते हैं। तो 2D1 G 0.25 प्लस D1 G 0.26। ये करने से देखो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो रहा है थोड़ा सा। PA प्लस क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा G और D1 कॉमन हो जाएगा। समझ आ गया, यहां पर क्या बच जाएगा, D1 G कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.26 यानी 0.76। समझ आ गया, यानी बेसिकली क्या होगा, देयरफॉर
P इज इक्वल्स टू A पे प्रेशर मतलब P, A पे प्रेशर मतलब B पे प्रेशर, और B पे प्रेशर क्या है P, तो सीधा P लिख देता हूं मैं। PA प्लस क्या हो जाएगा बताओ, D1G और 0.76। समझ आ गया? अगर आप गौर से देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, हाइट क्या आती है इसमें 0.76, तो ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। समझ आ गया? PA प्लस PA, ठीक है। थोड़ा भी अगर दिमाग है तो आराम से समझ में आ गया होगा, 2PA आएगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कल ही लिखा था 76 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा 0.76, यानी रो जी एच, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये मर्क्यूरी है, अपन मर्क्यूरी का ही होता है 13.6, कैलकुलेट करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा। PA प्लस PA क्या होगा 2PA, तो यहाँ पर क्या है 2PA का प्रेशर है। समझ आया? क्लियर है? जिगजैग ट्यूब वाला प्रॉब्लम है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। मैंने ऐसा प्रॉब्लम कराया लेकिन एक ही ट्यूब था, आप लोग इसको ट्राई करें और इसको सबमिट करें असाइनमेंट में। समझ आ गया? क्लियर है? तो इलस्ट्रेशंस वगैरह सारे करा दिए मैंने। इसके बाद के सेशन में मैं आपको क्या करूंगा, इलस्ट्रेशन 6 अपने आप में डेरिवेशन है, वो मैं कराऊंगा आपको अलग से लेक्चर में कराऊंगा, और हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, असल में बॉडी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट तो वहीं लगेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो बॉडी फोर्स असल में वहीं लगने वाला है, वहीं अपने को सबसे ज्यादा काम आएगा और बहुत खतरनाक प्रॉब्लम को बहुत ईजी कर देगा। ठीक है? क्लियर है? आई होप मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा दिए, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे बच्चे असाइनमेंट सबमिट करें, अपना असाइनमेंट सबमिट करने में बिल्कुल भी कोताही ना करें। समझ आ रहा है? क्लियर है? ओवैज, मुश्ताक, निशात, बिल्कुल बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। आप लोग असाइनमेंट डाल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। बोर्ड्स वाले बच्चे भी बहुत ढीले पड़े हुए हैं, शाजमीन, नाजनीन बहुत ढीले पड़े हुए हैं, रश्मीना, ये बच्चों के असाइनमेंट मुझे चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आज के लिए बस, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।